हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया है, ठीक ठाक? पढ़ाई वढ़ाई का क्या चल रहा है? कैसी चल रही है पढ़ाई? चलो ठीक है, जैसी भी चल रही है फ़िलहाल बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन। आज का सेशन है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता यानी हीमोफीलिया के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पर क्या, लिंग सहलग्न वंशागति। तो क्या होती है भाई लिंग सहलग्न वंशागति? लिंग सहलग्न वंशागति का मतलब होता है भाई कि ऐसे प्रकार की चीज़ें जो कि क्या होगा, किसी तरह से कोई भी बीमारी जो है वो सेक्स के माध्यम से जो है वो किसी दूसरे के अंदर जो पहुंचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिंग गुणसूत्रों में स्थित स्टोमेटिक लक्षणों में जीन को लिंग सहलग्न जीन यानी लिंकेज जीन कहा जाता है। दैहिक लक्षणों की वे जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और उसी लिंग गुणसूत्र के साथ में क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाती है। यानी कहने की क्या बात हो रही है, कहने की बात यही हो रही है कि जो भी चीज़ें जो हैं जो एक में पाई जा रही हैं, यानी एक में पुरुष में या स्त्री में पाई जा रही हैं और वो जाकर के क्या हो रही है, वंशागत हो रही है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, उसको हम लोग वंशागत कहते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं और इनकी वंशागति को क्या कहते हैं भाई, लिंग सहलग्न वंशागति कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे क्या लिखा हुआ है कि लिंग सहलग्न वंशागति जो है इसको मॉर्गन साहब ने यानी टी.एच. मॉर्गन साहब ने 1910 से 1911 के मध्य जो है वो ड्रोसोफिला जो मधुमक्खी है ना उसके ऊपर अध्ययन किया था और इसके बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में मॉर्गन साहब ने बताया था। कब, 1910 या 1911 के मध्य में किसके ऊपर परीक्षण किया था, ड्रोसोफिला मधुमक्खी के ऊपर इन्होंने परीक्षण किया था। किसके बारे में बताया था, लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में बताया था और उसी के बारे में उन्होंने बता करके पूरी बात की अपने आगे रखी है। आगे बताया क्या, आगे ये बताया गया कि लिंग सहलग्न लक्षण जो होते हैं वो एक्स सहलग्न लक्षण होते हैं। कैसे होते हैं भाई, एक्स सहलग्न लक्षण होते हैं, यानी एक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में बताया। क्या बताया कि वे जीन्स जिनमें एक्स गुणसूत्रों के असमजात यानी नॉन होमोलोगस खंड होते हैं और साथ ही साथ वाई गुणसूत्र इन पर जीन्स के एलील्स में नहीं होते हैं, उनके जीन्स के एलील्स में वाई गुणसूत्र नहीं होते हैं, ये जो होते हैं ये जीन्स पुत्रियों और माता और पिता से तथा पुत्रों को केवल माता से मिलते हैं। ठीक है, पुत्रियों को माता और पिता दोनों से, जबकि पुत्रों को जो है वो केवल माता से मिलते हैं। मानव में अधिकांश लिंग सहलग्न गुणसूत्र जो है वो कौन से होते हैं भाई, एक्स सहलग्न गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। सामान्यतः लिंग सहलग्नता जो है वो क्या होती है, एक्स सहलग्नता होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक्स संलग्न जो लक्षण हैं वो माता पिता से, माता और पिता दोनों के माध्यम से जो है वो पुत्रियों में आते हैं, लेकिन दोनों में जब ये आ जाते हैं लेकिन पुत्रों में केवल किससे मिलेंगे, केवल माता से मिलेंगे। और ये सेक्शन जो है वो अधिकांशता किसमें पाया जाएगा, तो एक्स संलग्न गुणसूत्र जो होंगे वो उसके ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स संलग्नता इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ वाई संलग्न। तो वाई संलग्न के अंदर क्या होता है भाई कि वे जीन्स जिनमें वाई गुणसूत्र के असमजात खंड होते हैं और एक्स गुणसूत्र में इसके एलील नहीं पाए जाते। अभी तक वाई गुणसूत्र पर एलील नहीं पाए जाते, अब किस में पाए जा रहे हैं, एक्स गुणसूत्र में एलील नहीं पाए जाते हैं। और स्पष्ट है कि ऐसे लक्षण जो हैं वो केवल किस में पाए जाएंगे, पुरुषों में पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या है भाई, एक्स वाला एलील तो है नहीं। ठीक है, एक्स वाला एलील नहीं है ना, वाई वाला सेक्शन है, यानी पुरुषों में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को मालूम है एक्स वाई जो है वो किस में होता है, पुरुषों में होता है। एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल्स में होता है। तो क्या बताया, केवल पुरुषों में पाए जाएंगे और इनके जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्रों में ही पाए जाएंगे। ठीक है, पिता से जो होंगे वो किस में पाए जाएंगे, पुत्रों में ही पाए जाएंगे। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, इन्हें हम लोग कहते हैं हॉलेंड्रिक जीन्स। क्या कहते हैं, हॉलेंड्रिक जीन्स कहते हैं। इनकी वंशागति को हेलोन्ट्रिक वंशागति कहा जाता है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसके अगर कानों पे बाल पाए जा रहे हैं या तो फिर किसी और तरह का कोई एक लक्षण पाया जा रहा है तो ये वाला सेक्शन जो होता है किसके कारण होता है भाई, वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, वाई संलग्न लक्षण कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एक्स वाई संलग्न लक्षण। पहले ये सारे लिंकेज समझ लेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां उन सबको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई संलग्न लक्षण। तो एक्स वाई संलग्न लक्षण कैसे कहते हैं कि वे जीन्स जिनमें एक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं वो समजात होते हैं और खंडों पर एलील्स के रूप में बटे हुए होते हैं और इनकी वंशागति जो होती है वो पुरुष तथा स्त्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति कार्य करती है। इन्हें अधूरे लिंग संलग्न यानी इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड कहा जाता है। और इनमें जो सेक्शन आ जाता है बेटा उसको कहते हैं भाई क्या,
पूर्ण वर्णांधता इसमें कहते हैं। या तो फिर उस व्यक्ति के अंदर पूर्ण वर्णांधता के नाम की बीमारी होगी, या तो फिर उसके अंदर नेफ्राइटिस होगा। नेफ्राइटिस एक किडनी का रोग होता है जिसमें किडनी जो होती है वो आनुवंशिक रूप से खराब हो जाती है, ठीक है। और ये कौन से टाइप का होता है भाई, XY संलग्न लक्षण होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्या कि मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति। तो मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति क्या है, जैसे कि मालूम है क्या हमें कि लाल हरे रंग की वर्णांधता एक अप्रभावी X संलग्न लक्षण है। इसका जीन जो होता है वो X गुणसूत्र पर असमजात भाग में स्थित होता है, जबकि Y गुणसूत्र पर इसके कोई एलील नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पुरुषों में केवल जो X गुणसूत्र होता है उसी पर ही इसके एलील पाए जाते हैं। अतः इनमें वर्णांधता जो होती है वो एक जीन पर सिर्फ एक ही लक्षण विकसित होता है, और स्त्रियों में इस लक्षण में विकसित होने के लिए वर्णांधता के लिए जो हैं वो 2 प्रभावी जीन्स चाहिए, यानी दोनों X पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एक X पे जो है वो अगर एलील है और दूसरे X पे एलील नहीं है, यानी दोनों X पे जब तक एलील नहीं होगा, दोनों X पे एलील जब होगा ना तभी क्या नाम है, क्या होगा, वो फीमेल जो होगी वो क्या होगी, वो रोगी होगी वर्णांधता की। अगर दोनों पे नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो सिर्फ वाहक होगी, कहने का मतलब है। आगे क्या दिया हुआ है, स्त्री में इस लक्षण को विकसित करने के लिए वर्णांधता में 2 अप्रभावी जीन्सों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक जीन जो होता है वो एक गुणसूत्र पर स्थित होता है। वर्णांधता वाले जीन यानी X जो होते हैं गुणसूत्र में, वो क्या होता है, XC के साथ में सामान्य दृष्टि वाले जीन में X प्रदर्शित करने पर विभिन्न क्रॉस पे कई तरह के अलग अलग सेक्शंस जो होते हैं वो सामने आते हैं, और वो सेक्शन जो सामने आते हैं उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर क्या, वर्णांध स्त्री और सामान्य पुरुष क्या है, कलर ब्लाइंड वुमेन है, और मैन जो है वो कैसा है भाई, नॉर्मल है। तो कलर ब्लाइंड वुमेन है यानी क्या है भाई, उसके दोनों गुणसूत्रों के ऊपर क्या हो रखा है, देखो दोनों पे C लिखा हुआ है ना, X के ऊपर C लिखा हुआ है ना दोनों पे, देखो भाई दोनों पे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसके दोनों जो युग्मक बन रहे हैं हमारे वो कैसे हो रहे हैं, दोनों क्या है, X के साथ में C जुड़ा हुआ है, यानी वो क्या है, दोनों पूरी तरह से, यानी दोनों जो गुणसूत्र जो दे रहे हैं हमारे वो दोनों क्या है, कलर ब्लाइंड है। फीमेल जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, और मेल जो है वो क्या है, नॉर्मल है। देखो मेल जो है नॉर्मल है ना, इसमें देखो कहीं पर भी C नहीं लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है, अब इन दोनों के मध्य में जैसे ही क्रॉस करते हैं तो क्रॉस कराने के पश्चात क्या आती है बातें, क्रॉस कराने के पश्चात बातें आती हैं ये कि जो भी बॉयज़ पैदा होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही बॉयज़ कलर ब्लाइंड पैदा होंगे। देखो हो रहा है ना यहाँ पर, कलर ब्लाइंड बॉयज़ कलर ब्लाइंड बॉयज़ हो रहे हैं ना। और इसी तरह से जो दोनों गर्ल पैदा होंगी वो क्या होंगे भाई, कैरियर गर्ल होंगी, यानी वाहक लड़कियां पैदा होंगी, यानी पुत्री जो होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी, और बॉयज़ जितने भी दोनों पैदा होंगे वो क्या होंगे भाई, वो दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस वाले इन्फेक्शन उनके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, आगे फिर से देखते हैं अगला सेक्शन क्या दिया हुआ है, वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है। अब क्या हो गया, जो कलर ब्लाइंडनेस जो थी वो किसके अंदर आ गई, वो आ गई पुरुष के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, X वाला जो सेक्शन है उसके साथ में C लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर C लिखा है ना, यहाँ पे X के साथ में C लिखा है, और Y के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये गुणसूत्र जो है वो कौन सा वाला है, X संलग्न गुणसूत्र है, तो किसके साथ में जुड़ा होगा, X के साथ में जुड़ा होगा। तो XY ये हो गया, इस X के ऊपर क्या हो गया भाई, कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन्स आ चुके हैं। और ये जो है फीमेल जो है वो कैसी है भाई, ये नॉर्मल है। अब इन दोनों के मध्य में जब इसे क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के पश्चात में ये वाला सेक्शन और इस वाले सेक्शन का आपस में क्रॉस, और ये और इनका आपस में जैसे ही क्रॉस कराया जाता है तो क्या दिया जा रहा है, दे रहा है ये कि बॉयज़ जितने भी होंगे वो क्या होंगे भाई, वो नॉर्मल होंगे, और जो फीमेल जो होंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, वो वाहक बन जाएंगे। बॉयज़ क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, और फीमेल जो होंगे क्या हो जाएंगी, वाहक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बताइए भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ना समझ में आए तो उसको फिर से दोबारा पूछ लेना है, ठीक है ना। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हो भाई, कैरियर वुमेन है और नॉर्मल मैन है। अभी क्या हो गया, अभी ये वाहक जो होगी वो फीमेल हो गई है, और मैन जो हो गया वो कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। अब वाहक है तो इसके ऊपर क्या होगा, एक जीन के ऊपर जो है वो खाली लक्षण आएगा, दूसरे वाले जीन के ऊपर लक्षण नहीं आया हुआ। तो अब फिर से क्रॉस कराया गया, इसका क्रॉस कराया गया तो क्या दिखा रहा है भाई ये हीमोफिलिक वाला आ गया क्या, अच्छा हीमोफिलिक वाला सेक्शन नहीं है, इसको सिर्फ वर्णांधता कर लो। यहाँ पर H की जगह पे आले C कर लेंगे, X के साथ में C है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी क्या नाम है फीमेल जो पैदा होगी, ठीक है, क्या दिखा रहा है कि बॉयज़ जो है वो नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल गर्ल है, यहाँ पे नॉर्मल बॉय है, और यहाँ पे कैरियर गर्ल हो जाएगी, यानी क्या नाम है वाहक जो होगी वो पुत्री हो जाएगी। लेकिन जो पुत्र होगा वो क्या हो जाएगा भाई, पुत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है कि कैरियर वुमेन है और कलर ब्लाइंड मैन। अब मैन जो हो गया वो क्या हो गया भाई, कलर ब्लाइंड हो गया, जबकि वुमेन जो है वो क्या हो गई है, कैरियर है यानी वाहक है। देखो क्या दिया हुआ है, वाहक है तो सिर्फ एक X के साथ में C जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर
क्या है, जो कलर ब्लाइंड है इसके साथ में भी एक एक्स के साथ में सी जुड़ा हुआ है। क्रॉस कराएंगे जब दोनों के मध्य में तो क्या दिखा रहा है भाई, दिखा रहा है कि लड़की जो होगी वो क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, लड़का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और दूसरा लड़का जो पैदा होगा वो क्या हो जाएगा, वर्णांध होगा। और इसी तरह से जो दूसरी लड़की होगी वो क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों जीन उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है, दोनों जीन उपस्थित हो जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो फीमेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि मनुष्य में हीमोफीलिया जो होती है ये भी वंशागत बीमारी होती है। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि उसका रक्तस्राव जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, वह रुकता नहीं है। लक्षण क्या है इसके, हीमोफीलिया रोग जो होता है वह अधिकतर परिवार में पुरुषों में ही पाया जाता है, स्त्रियों में यह रोग बहुत कम देखने को मिलता है, सभी को मालूम है। क्योंकि भ्रूणावस्था में अगर इस तरह के सेक्शन होते हैं तो वो फीमेल जो होता है वो मर जाती है मैक्सिमम। यदि यौवनारंभ के समय इनकी फिर भी कुछ जो होती हैं वो यौवनारंभ तक पहुंच जाती है और उनकी मृत्यु उसके बाद में हो जाती है। आगे क्या दिया हुआ है कि स्त्रियों में यह रोग केवल उस दशा में होता है जब दोनों एक्स गुणसूत्र जो होंगे वो एक जीन के ऊपर उपस्थित होंगे, अर्थात गुणसूत्र जो होंगे वो क्या होगा, XH लिख करके आता है तब। आगे दिया हुआ है क्या, पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, अतः ये केवल एक ही हीमोफिलिक जीन पर हीमोफिलिक हो जाते हैं। यानी पुरुषों में सिर्फ एक ही अगर एक्स सेक्शन के ऊपर H अगर लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि हीमोफीलिया भी मनुष्य के एक लिंग सहलग्न रोग होता है। यह सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर औसत समय जो होता है ना 2 से 8 मिनट के मध्य में जो होता है वो रुधिर का थक्का जो होता है वो बन जाता है। ये इस बीमारी के माध्यम से ये बनना बंद हो जाता है, जिससे हीमोफीलिया रोगी जो होता है उसका खून जो होता है वो काफ़ी समय तक बहता रहता है। रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी हो जाती है जिसके कारण ऐसा होता है, रुधिर बहता रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है भाई, रक्तस्राव रोग, यानी इसको ब्लीडर डिसीज भी इसको कहा जाता है। शीघ्र ही अगर इसको उपचार नहीं मिलता है तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, हीमोफिलिक मेल जो है उसने शादी करी है किससे, नॉर्मल फीमेल से। ठीक है, अब ये था कौन सा, रोगी था पुरुष, और जो महिला थी वो क्या थी भाई, नॉर्मल थी। अब रोगी था तो क्या होगा, इसका एक एक्स जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, यानी H वाला सेक्शन जो है वो देखिए आ गया ना, यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक एक्स के ऊपर H यानी हीमोफिलिक आ गया है, और दूसरा Y जो है वो इसका ब्लैंक है। अब इसके मध्य में जैसे ही क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद में क्या आता है भाई कि दोनों संतानें जो लड़की जो होंगे, दोनों बॉयज़ जो होंगे वो क्या होंगे भाई, वो नॉर्मल पैदा होंगे, लेकिन जो दोनों लड़कियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो इसकी वाहक हो जाएंगी। ठीक है, दोनों लड़के क्या होंगी, वाहक होंगी, जबकि दोनों लड़के क्या हो जाएंगे, नॉर्मल लड़के पैदा होंगे। फिर इसके बाद में अगला दिया हुआ है क्या कि हीमोफिलिक जो है वो फीमेल है, उसने शादी किया है किसके साथ में, नॉर्मल मैन के साथ में। देखिए हीमोफिलिक फीमेल थी, यानी क्या थी, एक वाहक थी, पूरी तरह से फीमेल जो थी वो क्या नाम है, रोगी नहीं थी, क्या थी, वाहक थी। ठीक है, और जो व्यक्ति जो था जिसके साथ में शादी हुई वो क्या था भाई, वो नॉर्मल व्यक्ति था। अब जब इनके मध्य में जब शादी होती है तो कैसा होता है भाई, नॉर्मल लड़की, ठीक है, पैदा हुई, एक नॉर्मल लड़की पैदा हुई, एक नॉर्मल लड़का पैदा हुआ, लेकिन दूसरी लड़की पैदा हुई वो क्या हुई भाई, वाहक लड़की पैदा हुई, और साथ ही साथ जो लड़का पैदा हुआ वो क्या हो गया भाई, वो भी हीमोफिलिक लड़का पैदा हुआ। ठीक है, इस क्रॉस को बार बार आप लोग करके देखिए अपनी कॉपी पर, जब तक जितनी बार करेंगे ना उतना ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो वो चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आनी, इतना समझ लीजिए। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, फिर से पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, हीमोफिलिक मेल जो है उसने शादी करी है किसके साथ में, वाहक वुमेन के साथ में। आप देखिए वाहक वुमेन है तो यानी एक्स के ऊपर H वाला सेक्शन जो है वो किसी एक एक्स के ऊपर आएगा, और इसी तरह से हीमोफिलिक है तो यानी क्या होगा, एक्स जो है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, H बन करके आएगा। अब आपस में जैसे ही क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद में क्या देखते हैं हम लोग कि एक संतान जो लड़का जो होगा वो क्या होगा भाई, वो नॉर्मल पैदा होगा, और एक लड़की जो होगी वो क्या होगी, वाहक पैदा होगी। लेकिन एक लड़का जो होगा वो क्या होगा, वो रोगी पैदा होगा एक लड़का, और दूसरी लड़की जो होगी वो भी क्या होगी भाई, वो भी रोगी पैदा होगी। यदि क्रॉस कराया जा रहा है किसके मध्य में, एक कैरियर वुमेन यानी वाहक वुमेन और दूसरा रोगी जो मनुष्य है, उन दोनों के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने। ठीक है, तो जो चीज़ अगर समझ में नहीं आई है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, जिससे कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भाई तुम लोग देखते हो, मुझे पता चले। भाई अगर मेरे को पता नहीं चलेगा तो क्या फ़ायदा है इतना वीडियो बनाने का, इतना तुम लोगों के लिए परेशान होने का। बताइए अभी रात के कितने बज रहे हैं पता है आप लोगों को, रात के भी 11 बज रहे हैं इस समय, और मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है बेटा थोड़ा सा देखो पढ़ो। ठीक है, देखोगे नहीं पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, और बार बार एक ही चीज़ को पूछना जो है वो अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, देखो पढ़ो, 10 बार रिवाइज़ करो। वीडियो को तो आगे पीछे कर सकते हो ना, हमको आगे पीछे नहीं कर सकते ना, वीडियो को तो आगे पीछे कर सकते हो ना, आराम से देखो पढ़ो। ठीक है,
तो सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और दूसरी चीज़ क्या कि दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। जब तक शेयर नहीं करोगे ना, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, जब आप शेयर नहीं करोगे तो इसका मतलब दूसरे की केयर भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, और जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको कमेंट भी ज़रूर करेंगे, अगर समझ में आ गई तो थैंक यू लिख करके कमेंट करेंगे। ओके, चलो ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।